प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको काफ़ी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस दौरान आपके अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं, इसलिए आपके लिए यह और आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी सेहत और खान पान का खास ध्यान रखें। मैं आपको प्रेगनेंसी के चौथे महीने यानी प्रेगनेंसी के 12 से लेकर 16 सप्ताह के दौरान आपके अंदर होने वाले सामान्य लक्षणों के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। एक एक करके मैं सारी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, लक्षण बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, शिशु का विकास बताऊंगा, शारीरिक बदलाव बताऊंगा और सावधानियां बताऊंगा। दोस्तों, आ जाते हैं लक्षणों पर। तो इनमें से पहला लक्षण होता है सीने में जलन होना। जी हाँ दोस्तों, हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन होने की समस्या बहुत ही आम बात होती है। यह समस्या लगभग प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ रह सकती है। कई बार फाइबर युक्त पदार्थ और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने से यह समस्या खत्म भी हो जाती है। दूसरा लक्षण होता है भूख और प्यास बढ़ना। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में आपको हर थोड़े थोड़े समय पर भूख और प्यास लगती रहती है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना खाती हैं और आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा चौथे महीने में आपको तरह तरह की चीज़ों को भी खाने का मन भी करता है। यह प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक होता है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा लक्षण होता है कमजोरी और थकान। हाँ जी, चौथे महीने की प्रेगनेंसी में शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए उसे पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके पौष्टिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून का उत्पादन करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। साथ ही आपके शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होती है, इसके कारण आपको कमजोरी और थकान जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। फल, सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में शामिल करें। आप इन लक्षणों को काफ़ी हद तक इनसे कम कर सकती हैं। इसके अलावा पाचन क्रिया आपकी खराब हो सकती है। देखिए, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है। इसके कारण खाना सही से हजम नहीं होता है और आपको गैस या कब्ज की समस्या होती है। इससे बचने के लिए आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको विटामिन और प्रोटीन से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर आप चौथे महीने में सिगरेट या शराब का सेवन करती हैं तो इससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इनका सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है और शिशु पर इसका गलत असर पड़ता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं चौथे महीने की डाइट पर। आपको क्या आहार लेना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके गर्भ में पल रहे शिशु को इस दौरान पौष्टिक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान इसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। चौथे महीने शिशु की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप कई तरह से प्रभावित होती हैं और सही से ध्यान ना देने पर आपके सामने परेशानी भी खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको इस समय अपने डाइट पर खासकर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और दूसरे उन सभी तत्वों से भरपूर पदार्थों का सेवन करें जो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आप और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। प्रेगनेंसी में चौथे महीने में आप उन सभी चीज़ों से दूर रहें, परहेज करें जो आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। अब डाइट की बात कर ही रहे हैं तो फाइबर भी पीछे नहीं होता है। हाँ जी, गर्भावस्था के चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है, जिसके कारण कब्ज की समस्या होना एक आम बात होती है। इससे राहत पाने के लिए आपको फाइबर से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। ओट्स, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथे महीने के आहार में डेयरी प्रोडक्ट और आयरन भी पीछे नहीं होता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना आप और आपके शिशु दोनों के लिए खास होता है। इस दौरान आप शिशु में हो रहे विकास को महसूस करना शुरू कर देती हैं। शिशु की हड्डियों के ढांचे बनने शुरू हो जाते हैं और शिशु को भारी मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर इनको अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा चौथे महीने में आयरन की भी ज़रूरत होती है। उसके विकास में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, इसलिए अपने खान पान में आयरन से भरपूर पदार्थों को शामिल करें। ऐसी स्थिति में आपको आयरन से जो पदार्थ होते हैं जैसे कि सेब, दाल, पालक, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फलों में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे फलों का भी सेवन करना चाहिए और किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
आहार में फैटी एसिड भी पीछे नहीं होता है। देखिए, फैटी एसिड का सेवन आपके शिशु के विकास में मदद करता है। साथ ही ये प्रेगनेंसी, शिशु की सेहत, डिलीवरी से संबंधित होने वाले खतरों की संभावना को भी कम करता है। चौथे महीने की प्रेगनेंसी में शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि अपने खान पान में फैटी एसिड वाले फूड्स को शामिल करें। अब आ जाते हैं शिशु के विकास के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया कि क्या क्या डाइट आपको लेनी है। चौथे महीने में शिशु का विकास के बारे में भी अब जान लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस दौरान शिशु के शरीर का लगभग हर हिस्सा डेवलप होता है, जिसे देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके शिशु के बेहतरीन तरीके को दिखाता है। इस दौरान शिशु आपके घर में घूमना, लात मारना शुरू कर देता है। आपका बेबी बम्प भी पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो साफ साफ दिखाई देता है। इस दौरान आपका शिशु लगभग 5.1 इंच लंबा हो जाता है और इसका वजन 150 ग्राम तक हो जाता है। इसका विकास लगातार होता ही रहता है और चौथे महीने के ख़त्म होते होते यह लगभग 10 इंच का हो जाता है। दोस्तों, चौथे महीने की प्रेगनेंसी के दौरान शिशु की हड्डियों का ढांचा रबर की तरह बिल्कुल लचीला होता है। इसकी स्किन पारदर्शी होती है, जिसके आर पार आपको नसें दिखाई दे सकती हैं और शरीर पर स्किन की एक परत तैयार हो जाती है, जिसे लानोको के नाम से जाना जाता है। शिशु के नाखून भी बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इसके स्किन पर एक मोटी परत बन जाती है, जिसे वर्निक्स कैसियोसा कह सकते हैं। ये मोटी परत शिशु की स्किन को एम्यूनेटिक फ्लड से बचा कर रखती है, जिसमें वह अभी और भी 5 महीना उसको बिताने होते हैं। वर्निक्स कैसियोसा जो होती है, शिशु को जन्म के समय बर्थ कैनाल में ले जाने में भी मदद करता है। चौथे महीने की प्रेगनेंसी में शिशु के दोनों कान विकसित होने शुरू हो जाते हैं और यह आपकी आवाज़ को आसानी से सुन सकता है। इसलिए कहते हैं कि शिशु जब पेट में होता है तो आपको उसके सामने कुछ अच्छी संस्कारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो पेट से ही सारी चीज़ें सीख कर आता है। शिशु का बोन मैरो सफ़ेद ब्लड सेल्स का निर्माण शुरू कर देता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं चौथे महीने के दौरान। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शरीर में अंदर और बाहर दोनों तरफ बदलाव होते हैं। 16 वीक्स यानी चौथा महीना, इस दौरान आपके शिशु का विकास शुरू हो जाता है और आप मां बनने की तरफ और आगे बढ़ती हैं। आपके शरीर में बहुत तरह के बदलाव आने निश्चित होते हैं, क्योंकि आपके शिशु को पौष्टिक खाने की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाता है, जिससे आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपके शरीर में हार्मोन्स में भी भारी असंतुलन आता है। देखिए, मैं आपको सामान्य बदलाव के बारे में बता रहा हूँ। पाचन धीमा हो सकता है, जिसके कारण आपको गैस की समस्या हो सकती है। चौथे महीने में शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण आपके स्तनों का आकार बढ़ता है और निप्पल के जो रंग है वो भी बदल जाते हैं। गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से यानी पीठ, पेट, कमर और जांघ में दर्द होना शुरू हो सकता है। इस दौरान आपके नाक में भी सूजन हो सकती है, जिसके कारण नाक बंद भी हो सकती है। कभी कभी नाक से खून भी निकल सकता है। प्रेगनेंसी की अवस्था में आप बवासीर से भी पीड़ित हो सकती हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से पूछकर क्रीम का इस्तेमाल भी करें। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पाइल्स होने की शिकायत हो सकती है। देखिए, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण आपकी स्किन में झाई होने की भी समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से किसी सनस्क्रीन का सुझाव लेकर इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। शिशु का आकार और वजन बढ़ने के कारण मूत्राशय और मूत्र मार्ग में प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगना और पेशाब लीकेज होने की समस्या हो सकती है। टिश्यूज में सूजन होने की वजह से आपके हाथों में झंझनाहट की समस्या हो सकती है। शरीर में ज़्यादा खून की वजह से नसों पर प्रेशर पड़ना और वेरिकोज वेंस की समस्या होना भी एक आम बात होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको चौथे महीने की सारी संपूर्ण जानकारी बता दी है कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपके जो लक्षण है वो क्या दिखाई देते हैं, शारीरिक बदलाव क्या आते हैं और शिशु का विकास क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।